नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर आई है यूनाइटेड नेशंस से। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका और ईरान के बीच ज़बरदस्त और तीखी बहस हुई है। मतलब मैंने तो इसके पहले जो है इतना ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट दोनों एनवॉयस की तरफ से एक साथ शायद पहली बार सुना। आपको वीडियो मिलेगा, आप भी देखिएगा। देखिए, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या हुआ। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा हो रही थी। अमेरिका की राजदूत जो मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं, मॉर्गन ऑक्टेगस, ये महिला है और ये मिडिल ईस्ट की डिप्टी एनवॉय हैं, असल में राजदूत हैं। ये अमेरिका का पक्ष रख रही थी और सामने थे ईरान के यूएन में जो राजदूत हैं, अमीर सईद इरावनी। अब देखिए, ये बातचीत यहाँ से शुरू होती है और बातचीत शुरू करते हुए अमेरिका की तरफ से कहा गया, अमेरिका की जो राजदूत हैं मॉर्गन ऑक्टेगस, उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि हम जो है बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान ने वॉशिंगटन की शर्तों को खारिज कर दिया। पहली बात उन्होंने जो कही, हम एक एक आर्गूमेंट की बात करते हैं। पहला आर्गूमेंट जो अमेरिका की तरफ से आया कि हम जो है वो ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने न्यूक्लियर शर्तों पर जो बातचीत हो रही थी, जो बातचीत हुई थी, उसको ईरान ने खारिज कर दिया। जब उन्होंने ये बात कही तो ईरान की तरफ से ज़बरदस्त जवाब आया और ईरान के जो राजदूत हैं अमीर सईद इरावनी, इन्होंने एकदम बुलंद आवाज़ में जवाब दिया कि हम भी आपके साथ बातचीत को तैयार हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपकी शर्तों पर हम बातचीत करेंगे तो ईरान आपकी शर्तों पर कतई बातचीत नहीं करेगा। आप देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा हो रही है, दुनिया भर के देश वहां बैठे थे। सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं वो तो बैठे ही थे, बाकी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां बैठे थे, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा थी। और उन सब के सामने ईरान के एनवॉय ने दो टूक जवाब दे दिया कि हम आपसे बातचीत को तो तैयार हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ईरान आपके दबाव में आ जाएगा, कतई दबाव में नहीं आएगा और आपकी शर्तों पर हम बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी बात अमेरिका की तरफ से कही गई, जो अमेरिका की एनवॉय हैं, उन्होंने बात आगे बढ़ाई कि अमेरिका किसी भी समझौते के तहत किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार नहीं देगा। यानी किसी भी सूरत में ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर सकता। इसका फिर जवाब दिया ईरान के राजदूत ने और उन्होंने ये कहा कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, एक आज़ाद देश है और एनपीटी जो है, परमाणु अप्रसार संधि है, उनके तहत ईरान को उसके अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता। एनरिचमेंट को कम करने पर बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह से एनरिचमेंट रोक दे तो किसी सूरत में ईरान एनरिचमेंट नहीं रोकेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान की दो टूक। अब देखिए, मैं आपको पूरा बताता हूं कि बातचीत जब आगे बढ़ी तो एग्जैक्टली क्या आर्गूमेंट्स हुए। द यूनाइटेड स्टेट्स, ये अमेरिका की राजदूत कह रही हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स अवेलेबल फॉर फॉर्मल टॉक्स विद ईरान बट ओनली इफ तेहरान इज प्रिपेयर्ड फॉर डायरेक्ट एंड मीनिंगफुल डायलॉग्स। उन्होंने ये कहा कि हम बातचीत के लिए ईरान से तैयार है, लेकिन एक प्रकार से आरोप लगाते हुए कहा उन्होंने कि हम तभी बातचीत करेंगे जब ईरान जो है वो बातचीत को तैयार होगा। इस तरह की बात जो है उन्होंने कही। We have been clear, however, about certain expectations from any arrangement. Foremost, there can be no enrichment inside of Iran. उन्होंने ये कहा कि हम कोई भी बातचीत हम तैयार हैं करने के लिए, लेकिन शर्त ये है कि ईरान की सीमा के अंदर किसी भी तरह का कोई एनरिचमेंट नहीं होगा। ये विवाद का एंड दैट रिमेन्स आवर प्रिंसिपल। उन्होंने कहा हमारा सिद्धांत ये है कि ईरान के अंदर एनरिचमेंट नहीं होगा। और इसके जवाब में जब ये बात उन्होंने कही तो उसके जवाब में ईरान के राजदूत भी गुस्से में थे बेहद और उन्होंने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, ईरान यूएन एम्बेसडर आमिर सईद इरावनी टोल्ड द मीटिंग द यूएस वॉज नॉट परस्यूइंग फेयर निगोशिएशन बाय इंसिस्टिंग ऑन अ जीरो एनरिचमेंट पॉलिसी। उन्होंने ये कहा कि जो 5 दौर की बातचीत फेल हुई उसकी वजह अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका एनरिचमेंट को लेकर एक फेयर डील करना ही नहीं चाहता था। वो शुरू से अपनी शर्तों को थोपना चाह रहा था, ईरान को अपनी शर्तों पर बात करना चाह रहा था। इसी वजह से 5 दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला और इसके लिए ईरान नहीं, अमेरिका जिम्मेदार है, उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने आगे कहा, ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने आगे कहा, वी अप्रिशिएट एनी फेयर एंड मीनिंगफुल नेशन बट इंसिस्टिंग ऑन जीरो एनरिचमेंट पॉलिसी इट इज कॉन्ट्ररी टू अवर राइट्स एंड एज ए मेंबर ऑफ एनपीटी एंड इट मीन्स दैट दे आर नॉट परसुइंग द फेयर निगोशिएशन। उन्होंने कहा कि हम बातचीत को लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका जब ये कहता है कि आप पूरा एनरिचमेंट का अधिकार छोड़ दीजिए तो यहाँ पे अमेरिका जो है वो फेयर नहीं रह जाता, जस्ट नहीं रह जाता। वो जो है एक प्रकार की अपनी बातों को थोपने की कोशिश करता है, अपने इंटरेस्ट को
थोपने की कोशिश करता है, बातचीत के पहले ही शर्त निर्धारित कर देता है और हम इसके लिए कतई तैयार नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कही और ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका का बातचीत के पहले ही ये शर्त लगा देना कि आप एनरिचमेंट नहीं कर सकते, ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका जो है वो एक फेयर तरीके से, न्यायप्रिय तरीके से बातचीत नहीं करना चाहता। दे वॉन्ट टू डिक्टेट देयर कंडीशंस एंड इंटेंशंस ऑन ईरान। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी शर्तों को, अपनी बातों को हमारे पे लादना चाहता है, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। ईरान विल नॉट बो डाउन टू एनी प्रेशर एंड एनी इंटेंशंस। उन्होंने कहा कि हम, ईरान जो है वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। और जब ईरान के राजदूत ये बात कर रहे थे, अमेरिका की राजदूत चुपचाप सुन रही थी। अमेरिका ही नहीं, वहाँ जितने सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे वो सब सुन रहे थे, तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो ईरान की बात सुन रहे थे। देखिए, ईरान के राजदूत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे भी बताया कि जो टेंशन लगातार ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर है, ये कैसे पैदा हुआ और हल क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, द रूट कॉज ऑफ द करंट सिचुएशंस आर क्लियर एंड डिड नॉट इमर्ज ओवरनाइट और इन आइसोलेशन। उन्होंने कहा, ये जो हालात बन गए हैं अचानक, न्यूक्लियर निगोसिएशंस को लेकर जो तनाव है, ये एक रात में नहीं बन गए। उन्होंने कहा, दे लाई इन द यूनिलैटरल विड्रॉल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम JCPOA इन 2018। उन्होंने कहा कि 2018 में, जो 2015 में समझौता हुआ था ईरान के साथ, उस समझौते से 2018 में अमेरिका खुद को, अपने आप को अलग कर लेता है और यहां से पूरे विवाद की बात शुरू हुई। अमेरिका ने बिना किसी वजह के, बिना लोगों से, बाकी सदस्यों से चर्चा किए खुद को इस समझौते से अलग किया और यही वजह है कि आज ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव है और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ये बात ईरान ने कही और बड़ी गौर करने वाली बात थी। आप देखिए, बड़े फाइन आर्ग्यूमेंट्स रखे ईरान के जो एम्बेसडर हैं, आमिर सईद इरानी जो है, संयुक्त राष्ट्र में जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने अपनी बातें बड़े फाइन तरीके से रखी। अमेरिका की तरफ से जो बातें आई, जो उनकी एनवॉय हैं मॉर्गस अगस्टस, इन्होंने ऑर्टागस, इन्होंने जो बात रखी, उसकी एक एक बात का जवाब ईरान की तरफ से दिया गया। ईरान ने बताया कि वर्तमान में हालात जो टेंशन बने हैं, इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। उन्होंने खुद को समझौते से अलग किया। अमेरिका बातचीत के पहले ही शर्त लगा देता है कि अमेरिका ये चाहता है कि किसी भी तरह का एनरिचमेंट ना हो। उन्होंने कहा, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम किसी भी सूरत में अपना एनरिचमेंट का अधिकार नहीं छोड़ सकते और नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है वो भी हमको अधिकार देती है कि आप एनरिचमेंट कर सकते हैं, लिमिटेड एनरिचमेंट। तो इस सूरत में अमेरिका और ईरान के एम्बेसडर्स के बीच में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ज़बरदस्त तीखी बहस देखने को मिली। देखिए, बात सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीमित नहीं है, बात ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर आ गई है। असल में इसकी हकीकत देखिए, ये जो एक तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं नेतन्याहू 29 दिसंबर को, पूरी दुनिया की फोकस, दुनिया की नज़रें हैं इस मीटिंग पे। इसके बाद कुछ भी हो सकता है और नए साल की शुरुआत एक जंग से भी हो सकती है। आई रिपीट माई वर्ड्स, नए साल की शुरुआत एक नए हमले के साथ भी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात बेहद अहम होगी और उसके पहले ये तमाम कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरह से ईरान से जो है वो बातें मनवा ली जाएं। देखिए, ईरान का कहना ये भी है कि जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, वो मिसाइल प्रोग्राम हमारे डिफेंस के लिए, ईरान कभी किसी पर हमला नहीं करता, अपने बचाव के लिए हमने मिसाइल्स बनाई है और हम इस पे किसी भी तरह का कोई भी नेगोशिएशंस नहीं करेंगे। बातचीत हो सकती है, न्यूक्लियर टॉक्स पे बातचीत हो सकती है, परमाणु प्रोग्राम पे बातचीत हो सकती है, उसमें भी हम अपना एनरिचमेंट का पूरा अधिकार नहीं छोड़ेंगे। यानी ईरान की तरफ से अपनी शर्तें साफ कर दी गई हैं और मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह की बात करने के लिए ईरान तैयार नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के अखबार भरे पड़े कि किस तरह से अमेरिका की एनवॉय और ईरान के एनवॉयज़ के बीच में जो है वो तीखी बहस देखने को मिली यूनाइटेड नेशंस में। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट करिए, आप भी बताइए कि आप इस पूरे मामले के बारे में क्या राय रखते हैं। थैंक यू सो मच।